नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ST95 भारत पर। आज की जो वीडियो है क्लास 10 की वीडियो है। जो सब्जेक्ट है ये आपका गणित है। इसमें चैप्टर नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन आपके बताएंगे जो एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड हैं। यह वीडियो हमारी भाग 8 की वीडियो है, पार्ट 8 की वीडियो है। इसके पहले यदि आपने जो भी वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको जो क्वेश्चन है इसका जो हम हल बता रहे हैं आपको, ये आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। जो आपका तीसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का, यह है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय हैं, या फिर जो भी दी गई आपकी संख्या है इनको अपरमेय सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करते हैं इसके पहले के क्वेश्चन में हमने बता चुके हैं। कुछ सलूशन जो आपको हमने बताया है इसके पहले के क्वेश्चन में, वही तरीका सेम टू सेम लगेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसको देख लेते हैं। क्या है? 1/√2 है और दूसरा 7√5 है और तीसरा आपका 6 + √2 है। तो जो आपका क्वेश्चन है 1/√2, करेंगे क्या इसको? सबसे पहले कोई भी अपरमेय संख्या सिद्ध करने के लिए इसको मानते हैं कि यह एक परमेय संख्या होती है। अब जब यह परमेय संख्या होगी तो इसका कोई ना कोई गुणनखंड केवल और केवल एक ही होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो एक इसका गुणनखंड होगा। यदि इसका गुणनखंड कुछ ना कुछ आपका प्राप्त होता है, इसका मतलब यह परमेय संख्या नहीं होगी। वहाँ से हम कंट्राडिक्शन दिखा देते हैं, विरोधाभास दिखा देते हैं। तो वहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है ये प्रूफ हो जाता है। तो चलिए इसमें भी कुछ वही तरीका अपनाते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला पार्ट, जो पहला पार्ट आपका है इसमें मानेंगे कि 1/√2 एक, यहाँ पर लिख लेते हैं, माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। यदि 1/√2 एक परमेय संख्या होगी तो यह a/b के रूप में होगी। 1/√2 बराबर a/b, जहाँ b बराबर 0 नहीं होगा और यहाँ पे लिखेंगे a तथा b आपके पूर्णांक होंगे, तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जो आपका फैक्टर होगा वह एक के अलावा कोई नहीं है। अगर एक के अलावा कोई फैक्टर आपका बन जाता है, इसका मतलब वह परमेय संख्या नहीं होगी। अब करेंगे क्या, इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जो आपकी संख्या दी गई है 1/√2 बराबर a/b को, तो यहाँ से करेंगे क्या, पहले इसको लिख लेते हैं जो कुछ आपको दिया गया है, 1/√2 बराबर a/b। अब यहाँ से √2 की वैल्यू निकालते हैं। तो √2 इधर आपका भाग में, इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 1 बराबर 1/a/b × √2। अब एक तरफ कर लेते हैं और b इधर भाग में, इधर आएगा तो आपका गुणे में हो जाएगा। और पूरी गिनती यदि इधर कर देते हैं a/b को, तो इधर आएगी तो आपकी भाग हो जाएगी। तो भाग होगा तो जो संख्या नीचे है वो ऊपर, और जो ऊपर है वह संख्या आपकी नीचे प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं क्या कैसे है। √2 = डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, √2 = b/a। b आपका ऊपर हो जाएगा, a आपका नीचे हो जाएगा। यहाँ पे जो b है इसकी जो वैल्यू है ये ऊपर हो जाएगी, और जो a है इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ आपकी नीचे हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं आगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि इसके पहले के क्वेश्चन हम लगाए थे कि √2 एक आपकी अपरमेय संख्या है, सेम टू सेम क्वेश्चन आपका वही है 1/√2 का। यदि आपने √2 को बड़ी आसानी से प्रूफ कर लिया था तो 1/√2 को ही बड़ी आसानी से प्रूफ कर ले जाएंगे। जैसे कि इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बताया था कि √5 को कैसे प्रूफ किया जाता है कि यह एक अपरमेय संख्या होती है। अब इसमें करेंगे क्या, इतना कुछ आने के बाद हम क्या करते थे, इसमें स्क्वायर कर देते थे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते थे। अब दोनों पक्षों का अगर वर्ग करते हैं तो आपकी कौन सी संख्या यहाँ पे प्राप्त होगी? तो चलिए देख लेते हैं। √2 इसका स्क्वायर कर लेते हैं और फिर इसका भी स्क्वायर होगा, b/a का, यहाँ से स्क्वायर हो गया। अब आगे देखते हैं इनका जो सोल्यूशन आएगा क्या आएगा निकल के। इसको हल करने पर क्या हमें प्राप्त होगा? तो √2 को यदि हम 2 बार गुणा करते हैं तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हैं 2 आएगा। कभी भी रूट अगर लिखा गया है, दोनों गिनती आपकी सेम है, उसको 2 बार गुणा करते हैं तो रूट आपका हट जाता है। अब यहाँ पे आएगा क्या, b ऊपर था तो b का भी स्क्वायर होगा और a का भी स्क्वायर होगा। इसका मतलब क्या होगा, जो 2 है उसकी तरफ a स्क्वायर लेके आते हैं तो 2a स्क्वायर हो जाएगा बराबर b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे
ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बटे 2। इतना काम कर सकते हैं, इतना काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं, जो 2 है आपका, यह बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। कहने का मतलब यदि बटे में 2 लिखा गया है, बी स्क्वायर बटे 2, तो यह बी स्क्वायर को पूरी तरह से विभाजित कर देगा। अब करेंगे क्या इसके बाद? इसके बाद यही करेंगे कि लिखना होगा अतः बी स्क्वायर, अतः 2 बी स्क्वायर को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। आगे लिखेंगे इसलिए किसी का स्क्वायर, कोई गिनती किसी के स्क्वायर को यदि विभाजित कर रही है तो वही गिनती उसके सिंगल पार्ट को भी विभाजित करेगी। इतना कहीं नोट कर लीजिए या अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। अब यह 2 जो है यह बी को भी विभाजित करेगा, इसलिए 2 बी को भी विभाजित करेगा। जो संख्या आपकी है 2, यह बी को विभाजित करेगी। अब करना क्या होगा, यहाँ पे कुछ और मानेंगे, माना जैसे कि इसके पहले इसमें तो हम दिखा दिए कि जो आपका बी है यह आपका विभाजित हो गया है, इसका फैक्टर तो हो जा रहा है, एक के अलावा कोई ना कोई गुणनखंड आपका बन रहा है। लेकिन जो आपका ए अभी है इसको हम नहीं दिखाए हैं कि इसका कोई एक और गुणनखंड बन रहा है एक के अलावा। तो इसमें वही काम करेंगे कि अगर ए को हम दिखा देते हैं कि इसका भी कोई फैक्टर बन रहा है, तो दोनों के यदि फैक्टर बन जाते हैं तो उभयनिष्ठ जो गुणनखंड एक बन रहा था उसके अलावा यदि कोई गुणनखंड बनता है तो यह आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पे हम कुछ मान लेते हैं। मानेंगे क्या कि जैसे इसके पहले हमने बताया था कि जो मानने का तरीका आपका, यदि जो बी वैल्यू आपकी है इसमें बी इक्वल टू 2 के मानेंगे। 2 के क्यों मान रहे हैं इसको हमने पहले की वीडियो में बताया था, पहले क्वेश्चन में। यदि √2 का क्वेश्चन लगाते हैं तो 2 के मानते हैं क्योंकि यह पूरी तरह से विभाजित हो जाए, कट जाए वहाँ पे। √5 का लगाते हैं तो 5 के मानेंगे, 7 का लगाते हैं 7 के, और 3 का लगाते हैं तो 3 के। इतना लिखते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे माना b बराबर 2 के, जहाँ के कोई पूर्णांक है, जहाँ के कोई आपका पूर्णांक है। इतना काम हम कर चुके हैं। अब जो आपका पहला समीकरण था इसमें मान रख देते हैं। पहला समीकरण यहाँ पे बनाए नहीं थे, किसी को बना लेते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे इसका मान रख देते हैं। अब b की वैल्यू जो है इसको समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं लैंग्वेज में कि समीकरण 1 में b का मान रखने पर आपको क्या प्राप्त होगा, जहाँ b लिखा था वहाँ पे हम रख देते हैं 2k। 2k का यदि स्क्वायर करेंगे आपका होल स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर होगा तो 4 आएगा आपका, और 2k इंटू 2k कहने का मतलब 4k स्क्वायर आएगा आपका। और यहाँ से आपका 2a स्क्वायर है, यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 2k स्क्वायर। अब यहाँ से लिख लेते हैं कि k स्क्वायर जो है ये आपका होगा a स्क्वायर बटे 2। k स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी यह आएगी a स्क्वायर बटे 2। तो a स्क्वायर बटे 2 कहने का मतलब 2 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। वही बात जो इसके पहले लिखी गई है b स्क्वायर वाले में, वही बात यहाँ पर भी लिखेंगे, और वहाँ से ये निकल के आएगा, यह संख्या आपकी अपर में संख्या हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसमें वही काम करना आपको जो इसके पहले किया गया है कि 2 यहाँ पे लिखेंगे अतः 2 a स्क्वायर को विभाजित करेगा। इसलिए जब यह a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2a को भी विभाजित करेगा। ये लिखना आपको कि 2a को भी विभाजित करेगा। इससे यह निकल के आता है कि जो a के फैक्टर यहाँ पे हो रहे हैं 1 के अलावा हैं, जो b के फैक्टर हैं वो भी यहाँ पे 1 के अलावा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब हम देखते हैं समीकरण 2 और 3 से कि जो समीकरण 2 है वो क्या था और जो समीकरण 3 है वो क्या था। तो समीकरण 2 में हम ये माने थे कि
जो 2 है यह आपका b को विभाजित कर रहा था, यहाँ पे देख लीजिए जो 2 है यह b को विभाजित कर रहा था, और जो समीकरण आपका 3 है यहाँ 2 a को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब दोनों के यहाँ पे फैक्टर गुणनखंड हो रहे हैं। तो इससे ये पता चलेगा जो हमारी कल्पना थी ये गलत थी। इसी को लैंग्वेज के रूप में लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इस प्रकार समीकरण 2 व 3 से हमें पता चलता है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। जो हम कल्पना किए थे, जो माने थे, उसके यह विपरीत है। हमारी कल्पना ये थी कि इसका जो गुणनखंड होगा केवल और केवल 1 होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लास्ट में कि यह विरोधाभास इस कारण से प्राप्त हुआ है कि 1/√2 एक परमेय संख्या है। अब यहाँ पे विरोधाभास तो हमें प्राप्त हो गया। अब मानेंगे क्या, इसका उल्टा जस्ट डायरेक्टली लिख देते हैं कि यह आपकी एक अपरमेय संख्या हो जाएगी। अतः 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। यहाँ से क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। जो आपका फर्स्ट पार्ट था यहाँ से कंप्लीट होता है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं क्या था इसका सेकंड पार्ट। जो आपका सेकंड पार्ट था यह था कि 7√5 इसको भी प्रूव करना आप कि यह आपकी एक अपरमेय संख्या है। ये सेकंड पार्ट आपका है। इसको भी उसी तरीके से प्रूव करेंगे, लेकिन यहाँ पे √5 आपका दिया है ऑलरेडी, इसको पहले हमने प्रूव कर लिया है। तो यहाँ पे जो हम मानेंगे कि √5 आपकी एक अपरमेय संख्या है, यहाँ पर इसको हम प्रूव नहीं करेंगे, सिर्फ वही रूल लगाएंगे जो कि हम सेकंड वाले क्वेश्चन में इसके बताए थे कि कोई भी अपरमेय संख्या होगी, इसमें किसी भी संख्या परमेय संख्या का गुणा अथवा भाग अथवा जोड़ अथवा घटाव करते हैं तो वह आपकी हमेशा अपरमेय संख्या प्राप्त होती है। इसी को यहाँ पे कुछ लैंग्वेज के रूप में लिख देते हैं, वहीं से आपका ये जो सोल्यूशन है प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे 7√5 को आपको अपरमेय सिद्ध करना है, तो इसके पहले जो भी तरीका अपनाते थे वही तरीका इसमें भी अपनाएंगे। जो लैंग्वेज उसमें थी वही लैंग्वेज इसमें भी लिखी जाएगी। कि सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा था कि माना 7√5 एक परमेय संख्या है। यदि यह परमेय संख्या होगी 7√5 तो यह a/b के रूप में लिखी जाएगी, और a/b के रूप में लिखी जाएगी तो b आपका यहाँ पे 0 नहीं होगा। कहने का मतलब जो b की वैल्यू होगी यह 0 प्राप्त नहीं होगी, और जहाँ a और b आपके पूर्णांक हैं तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ कॉमन गुणनखंड नहीं है। जो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वह कॉमन नहीं होगा। कहने का मतलब एक के अलावा किसी और संख्या से न तो a विभाजित है न तो b विभाजित है। यदि इतना आता है तो यह आपकी परमेय संख्या है, यदि इतना नहीं आता है तो आपकी यह अपरमेय संख्या हो जाएगी। अब 7√5 जो था इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। √5 इक्वल टू यहाँ पे लिख लेते हैं, 7 इधर मल्टीप्लाई में था, गुणे में था, इधर जाएगा तो आपका भाग में हो जाएगा। तो ये आपका √5 इक्वल टू आ जाएगा a/7b a/7b। तो यहाँ से अब हम देखते हैं जो हम माने थे कि a जो है
पूर्णांक है, बी जो है ये भी पूर्णांक है, ए अब यहाँ पे 7 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब यह एक परमेय संख्या है। √5 = a/7b, जहाँ ए और बी आपके पूर्णांक हैं और a/7 भी आपकी परमेय संख्या है। तो √5 के इक्वल टू ये लिखा गया है, इसका मतलब √5 भी एक परमेय संख्या होगी। तो इसी को लैंग्वेज के रूप में लिख लेते हैं कि ए और बी, आगे लिख देते हैं जहाँ ए और बी पूर्णांक है, जहाँ ए और बी पूर्णांक है तथा a/7 भी एक परमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परमेय संख्या होगी। जो √5 होगी ये भी एक परमेय संख्या होगी। लेकिन इसके बाद आपको क्या लिखना है, जो √5 है इसके पहले ही हम जानते हैं कि यह परमेय संख्या नहीं होती है। तो वहाँ से ये निकल के आता है पूरा कि जो 7√5 है यह आपकी एक अपरमेय संख्या होती है। तो उसी को लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या होती है। √5 एक अपरमेय संख्या होती है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 7√5 एक परमेय संख्या है। 7√5 एक परमेय संख्या है, अतः 7√5 एक परमेय संख्या है। यहाँ से यह क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है कि 7√5 आपकी यह एक परमेय संख्या हो जाती है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का हल निकल के आता है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जो भी इसका हल हमने बताया है ये आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। लास्ट में अभी वीडियो के एक बार हम इसको रिवाइज कर लेंगे, क्या क्वेश्चन कैसे लगाया गया है फटाफट जल्दी से। तो चलिए देखते हैं जो आपका अगला पार्ट था, पार्ट 3 क्या था। पार्ट 3 में आपके क्वेश्चन और थे, क्या है उसको देख लेते हैं। पार्ट 3 में था 6 + √2, इसको प्रूव करना था। ये भी आपकी एक अपरमेय संख्या होगी। 6 + √2 ये आपका पार्ट 3 था, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको हल कैसे करेंगे, जैसे कि इसके पहले के क्वेश्चन हल कर रहे थे उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हल किया जाएगा। सबसे पहले इसको मानेंगे कि यह एक परमेय संख्या है, फिर उसके बाद वहाँ से √2 की वैल्यू निकाली जाएगी। इतना सारा काम करते हैं। माना 6 + √2 एक परमेय संख्या है। 6 + √2 एक परमेय संख्या है। अब इतना मानने के बाद अगर ये परमेय संख्या है, इसका मतलब 6 + √2 यह a/b के रूप में लिखी जाएगी, और जहाँ b ≠ 0, b जो है आपका 0 के बराबर नहीं होगा। और यहाँ पे लिखेंगे और a तथा b पूर्णांक हैं, a तथा b पूर्णांक हैं। a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जो 6 था आपका, इसको हम दूसरी तरफ भेज देते हैं अगली लाइन में। तो ये √2 = हो जाएगा a/b - 6, या फिर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेते हैं तो इसके नीचे एक है, जो एलसीएम आपका आएगा ये b आएगा, नीचे b लिख देते हैं, तिरछा गुणा कर देते हैं। a - 6b/b ये आपकी एक फ्रैक्शन बन जाएगा, एक भिन्न बन जाएगी। और
इस भिन्न में देखते हैं कि जो आपका ये √2 के बराबर है, यहाँ से क्या निकल के आता है कि √2 यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ए और बी पूर्णांक है, ए और बी पूर्णांक है, इसलिए a माइनस 6b/b एक परिमेय संख्या है। इसको हम परिमेय संख्या मान ले रहे हैं कि यह a/b के रूप में लिखी गई है। अब होगा क्या, यहाँ पे परिमेय संख्या तो यह हो गई है, लेकिन इसके पहले जो हम √2 के बराबर इसको माने हैं, यदि यह परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √2 आपकी एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखना होगा आपको कि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास इस कारण से प्राप्त हुआ है, कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है, यहाँ पर लिखेंगे। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये था आज का क्वेश्चन। अब फटाफट इसमें देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कैसे किया गया है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। स्टार्टिंग से रिवीजन कर लेते हैं इसका एक बार। यहाँ पे 1/√2 को अपरिमेय सिद्ध करना था। यहाँ पे 1/√2 को सबसे पहले मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, जैसे कि पहले के क्वेश्चन में मान रहे थे b = not 0 होगा, ए भी पूर्णांक होंगे। यहाँ पे ए बी यदि पूर्णांक होंगे तो इसमें ए और बी के जो फैक्टर होंगे केवल और केवल एक होगा, या तो वही संख्या होगी, इसके अलावा कोई संख्या नहीं होगी। तो इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। सरल करने के पश्चात दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ का स्क्वायर यदि करते हैं तो जो आपकी वैल्यू निकल के आती है कि 2 आपका किसके बराबर होगा, 2 b² / 1 स्क्वायर के बराबर होगा। यदि b² जो है आपका यहाँ 2 से विभाजित है तो जो b होगा यह भी 2 से विभाजित होगा। इसके पहले जो आपका था 2a² = b², इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी में आपका b = 2k का मान रखना है, इसलिए इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। और ये अगर 2b² को विभाजित करेगा तो यहाँ से इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। और इसके बाद मानते हैं, इसको सिद्ध कर चुके हैं कि जो आपका b है यह विभाजित है, इसका जो फैक्टर है 2 बन रहा है। और इसी प्रकार से जो a है इसका भी फैक्टर हम कुछ ना कुछ बना देंगे। तो b = जो आपका 2k यहाँ पे माना जा रहा है कि आपका क्या है, यहाँ पे पूर्णांक है कोई। अब यहाँ पे इसका मान उठा के रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 में जैसे ही मान रखेंगे आपका k = आ जाता है a²/2। a²/2 आने के बाद जैसे ही a²/2 आता है तो यहाँ से ये भी निकल के आता है कि जो आपका a² है यह 2 से विभाजित है, या 2 a² को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब जो वैल्यू आपकी a है यह 2 से विभाजित होगी। यही आपका लिखा गया है एक लैंग्वेज के रूप में। इसी को थोड़ा सा लैंग्वेज के रूप में लिखने के बाद इन दोनों से देखते हैं समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। यहाँ से हमें यह पता चलता है कि जो a और b है इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अभी तक तो हम 1 माने थे। सिंगल और सिंगल या तो वह संख्या या तो उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। यहाँ पे सिंगल वह संख्या और उसके उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा यहाँ पे 2 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब जो हमारी कल्पना थी, जो हम माने थे, यह थोड़ा सा उल्टा है, थोड़ी सी विपरीत है। यहाँ से विरोधाभास ये प्राप्त होता है कि √1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से ये निकल के आता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। जो अगला क्वेश्चन है ये क्या है आपका 7/5। यह आपका एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी वही काम करते हैं, फटाफट जल्दी से देख लेते हैं। ये पूर्णांक होगा, ए बी में कोई गुणनखंड है और इसको हल करते हैं। √5 के इक्वल लाते हैं। √5 के इक्वल लाने पर a/7 भी आता है। a/7 भी यहाँ पे परिमेय संख्या है। इसके पहले मान चुके हैं कि 5 आपकी एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे जो आपकी परिमेय संख्या आ रही थी इसका उल्टा, तो यहाँ से निकल के आएगा कि जो हम माने थे ये थोड़ा सा उल्टा है, त्रुटिपूर्ण कल्पना है हमारी। इस कारण से हमें ये विरोधाभास प्राप्त हुआ है कि 7/5 एक परिमेय संख्या है।
यहाँ से निकल के आता है 7√5। यह आपकी परमेय संख्या हो जाती है। अगला क्वेश्चन जो आपका 6 + √2। 6 + √2 में वही काम करना है। सबसे पहले इसको परमेय संख्या मानना है। परमेय संख्या जैसे ही मानेंगे इसके बाद आपको थोड़ा सा इसमें सरल करना है। सरल करने के पश्चात √2 की वैल्यू वहाँ से निकालनी है। √2 की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे आएगा a - 6b/b। यह एक परमेय संख्या है। अगर यह एक परमेय संख्या है तो यह √2 के बराबर थी। √2 के बराबर है तो इसका मतलब यह भी परमेय संख्या होगी। लेकिन हमारी जो त्रुटिपूर्ण कल्पना है इस कारण से प्राप्त हुई कि √2 एक परमेय संख्या है और जो हम माने थे ये थोड़ा सा गलत हो जा रहा है। तो पूरा निकल के आता है कि 6 + √2 आपकी एक अपरमेय संख्या। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपकी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।